सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 9th विषय हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक अपना चल रहा था, उपसर्ग और प्रत्यय, जिसके बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो अपलोड किए यूट्यूब के माध्यम से, जो मेरे चैनल पे। उपसर्ग और प्रत्यय की भाषा क्या होती है, उपसर्ग और प्रत्यय के भेद क्या होते हैं, और इसके साथ साथ उपसर्ग और प्रत्यय को शब्द देखने के बाद हम कैसे देख सकते हैं कि इसमें ये उपसर्ग है, इसमें ये प्रत्यय है। तो इसके लिए मैंने कल बताया था, जो वीडियो अपलोड की थी इससे पहले, कि सबसे पहले आप मूल शब्द को देखें, और मूल शब्द के पहले अगर कोई लगा तो उपसर्ग होगा, और मूल शब्द के बाद में क्या होगा, प्रत्यय होगा। इसी क्रम में मैं एक नई वीडियो जिसमें प्रत्यय के भेद बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद प्रत्यय के भेद समझ में आ जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, प्रत्यय के भेद। प्रत्यय मैंने आपको नाम से बताया था, प्रत्यय का मतलब पति का मतलब है बाद में लगने वाले शब्द। ऐसे शब्दांश जो शब्द के बाद में लगकर उसके शब्द का क्या कहते हैं, अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसको परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या है, प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक तो होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। एक तो होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, क्री का मतलब यहाँ पे क्या है, कृत का मतलब यहाँ पे है धातु। ऐसे शब्द जो वास्तव में क्या है, धातु, ऐसे प्रत्यय जो धातु के शब्द के पीछे लगते हैं वो क्या होते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्दांत जो धातु के बाद लगते हैं और धातु के बाद लगने के बाद में प्रत्यय लगने के बाद जो नए शब्द का निर्माण करते हैं तो ऐसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए, धातु आपको सबसे पहले पता होना चाहिए धातु क्या चीज होती है। देखिए, धातु होती है, धातु जो क्रिया शब्द है, क्रिया शब्द के अंदर जो अपने से ये है दौड़ना, पढ़ना, ये जो क्रिया शब्द है इसके अंदर से अगर अपने इस प्रकार से ना को न कर दे तो ये जो बाकी जो तो बताया दो पढ़, ये क्या है, धातु। और ना क्या बोध करती है, ना काम करती है। क्रिया का मतलब क्या है, काम करने का पता चलना, काम करने का पता। ये ना शब्द है, ये क्या है, काम करने का भाव व्यक्त करते हैं। तो ये जो शब्द है दो पढ़ निख, जैसे लिखना शब्द है, लिखना शब्द के अंदर निक को क्या हो जाएगी, निक हो जाएगी धातु, और ना क्या हो जाएगा, काम करने का भाव होना। जैसे मान लो आपके सामने जो है वो खेलना शब्द है, खेलना शब्द के अंदर भी देखिए जो खेल है वो तो क्या है, धातु है, और ना जो है वो काम होने का भाव या क्रिया है। तो जो शब्दांत धातु वो होते हैं, दो पढ़ निक खेल, ये सब क्या है, धातु है। इनके बाद में अगर कोई प्रत्यय लगता है, इनके बाद अगर कोई प्रत्यय लगता है और नए चीजों का निर्माण होता है तो वो क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। ये विभाषा है। देखिए उदाहरण के अंदर देखिए, अब मैंने बताया था आपको, जैसे दो पढ़ निक खेल, ये क्या है, धातु है। तो इस प्रकार से ये क्या है, नर और हंस, ये दोनों ही क्या है, धातु। अगर क्रिया वो बनाना तो क्या बन जाएगा, नरना, हंसना, ये सब क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। जैसे ही ना लगाओगे वैसे ही क्या हो जाएगा, उपांतन क्रिया में हो जाएगा। क्रिया का मतलब होता है काम होने का भाव या काम करने का पता चलना। अब इसके अंदर अपने क्या लगाया है, आई और ई प्रत्यय का प्रत्यय हमने ऐड कर दिया, ई प्रत्यय अपने लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, नाई, और क्या बन जाएगा, हंसी। ये क्या हो जाएगी, दोनों उदाहरण किसके हैं, ये दोनों उदाहरण किसके हैं, अपने सामने कृत प्रत्यय के दोनों ही उदाहरण है। क्योंकि ये दो नर हंस ये क्या थी, धातु, और धातु के बाद में अगर कोई प्रत्यय लगता है तो उस प्रत्यय कहते हैं कृत प्रत्यय। इसलिए ऐसे शब्दार्थ अगर आप देखें और शब्दार्थ देखने के बाद में आपको ये शब्द में पता चल जाए कि यहाँ पे क्या है, धातु है, यहाँ पे क्या है, धातु है, तो वहां कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। अब आगे देखिए, दूसरा जो प्रत्यय है वो है तदित प्रत्यय। तदित का मतलब ये होता है, यहाँ तो आपने शब्द देखे थे धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय, यहाँ संज्ञा, संज्ञा, विशेषण, इनके बाद, इन शब्दों के बाद अगर प्रत्यय लगाते हैं और प्रत्यय लगाने के बाद आप नए शब्द का निर्माण करते हैं तो कौन से हो जाएंगे, तदित प्रत्यय हो जाएंगे। वे शब्दांत या वे शब्द जो संज्ञा, संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाते हैं, तदित प्रत्यय। देखिए, जैसे मानो यहाँ पे क्या है, संज्ञा शब्द है,
तो मानव के बाद आपने क्या लगा दिया, ता प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन गया, मानवता। मानवता किसका उदाहरण है, तदित प्रत्यय का। मानव संज्ञा है, संज्ञा के बाद आपने ता प्रत्यय लगा दिया तो शब्द क्या बन गया, मानवता। मानवता क्या है, किसका उदाहरण है, तदित प्रत्यय का। इसी प्रकार से आपने क्या लिखा, नगु। नगु, देखिए नगु यहाँ पे जो है वो शब्द है विशेषण। विशेषण कहते हैं, देखिए विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषण। विशेषण का मतलब होता है जो शब्द किसी भी शब्द की जो विशेषता को इंगित करते हो, विशेषता को बताते हो, वे शब्द क्या कहती है, विशेषण कहलाते हैं। जैसे नगु, नगु का मतलब आपको बताया, नगु में विशेषता क्या है, छोटा होना। जो छोटेपन की विशेषता है वो क्या है, नगु शब्द में है, इससे नगु शब्द यहाँ पे क्या है, विशेषण। जो शब्द विशेषता बताए, जो शब्द विशेषता की ओर इंगित करे, विशेषता को बताने का प्रयास करे, वो वास्तव में क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। तो यहाँ नगु क्या है, नगु का मतलब क्या है, छोटा, तो नगु यहाँ पे क्या है, विशेषण शब्द है। इसके बाद भी आपने ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या शब्द बन गया, नगुता बन गया। और नगुता हो चाहे मानवता हो, वो किसके उदाहरण है, अपने सामने तदित प्रत्यय के उदाहरण है। इस प्रकार से प्रत्यय के दो भेद होते हैं, दो भेदों में से बांध सकते हैं, एक तो कृत प्रत्यय और एक तदित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय का मतलब होता है जहां धातु, हिंदी के अंदर जो धातु है, धातु के बाद अगर आप कोई भी शब्द लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, कृत प्रत्यय। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के बाद में अगर आप प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय लगाने के बाद आप नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रत्यय के भेद समझ में आए होंगे। मैंने उपसर्ग और प्रत्यय की एक पीडीएफ मैंने आपको सेंड की है, मुझे उम्मीद है कि आपने उस पीडीएफ को पढ़ा होगा। उसमें कई उदाहरण है इस प्रकार से प्रत्यय के भेदों के, आप उनको देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इनको आपको धातु और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो शब्द है ये आपको बताना चाहिए, तभी आप इसके अंदर ये भेद कर पाएंगे कि वास्तव में कौन सा किस प्रत्यय का उदाहरण है। धन्यवाद।